नमस्कार किसान भाइयों, मैं शुभेंदु राय एक बार फिर आपके बीच आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम किसान भाइयों के कई सवाल और उसके जवाब हम देंगे। भारत के कई राज्यों से, भारत के कई क्षेत्रों से, छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों से किसान भाई हमसे जुड़ रहे हैं और कई सवाल पूछ रहे हैं, जिसका कुछ सवालों के जवाब हम आज किसान भाइयों के इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं। जो सवाल किसान भाई पूछ रहे हैं, ये हो सकता है कि भारत के बहुत सारे किसान भाइयों के भी सवाल हों कि ये उनके साथ भी घटित हो रहा होगा या उनको कन्फ्यूजन होगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा लगे और शेयर करने का मन करे इसे शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको हमसे कुछ सवाल पूछने हैं ताकि हम अगले वीडियो में आपके भी सवाल इस यूट्यूब चैनल पर रख सकें, तो कमेंट ज़रूर करिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, हमारे पास कुछ सवाल आए हुए हैं किसान भाइयों को, मैं एक एक करके पढ़ता हूं और उसके जवाब हम आपको अभी देते हैं। तो पहला जो सवाल है हमारे पास मध्य प्रदेश से प्रकाश गौर जी का है और ये लिखते हैं कि मैं करेले की खेती करता हूं, क्या मैं फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा चला सकता हूं? मैं 1261 को 5 से 6 केजी चला रहा हूं, क्या ये मात्रा सही है? तो गौर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आभार आपका कि आपने ये प्रश्न हमसे पूछा। 1261 जिसमें कि फास्फोरस की मात्रा 61% होती है और फास्फोरस पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन यदि हम किसी भी न्यूट्रेंट को या किसी पोषक तत्व को बहुत अधिक मात्रा में पौधों को देंगे तो कई प्रकार के समस्याएं हमको देखने को मिल सकते हैं। यदि हम फास्फोरस की मात्रा यदि हम फास्फोरस की मात्रा को अधिक देते हैं तो पौधों में फेरस, जिंक और मैंगनीज की मात्रा पौधा अपटेक करना बंद कर देता है या स्लो कर देता है, जिससे बहुत सारे विकार पौधों में देखने को मिलते हैं। तो गौर जी, आपसे निवेदन है कि बहुत ज़्यादा फास्फोरस की मात्रा प्रयोग ना करें। प्रति एकड़ 3 से 4 किलो ही फास्फोरस या 1261 जो आप दे रहे हैं उसका प्रयोग करें और एक उचित अंतराल में दें, ताकि आपका पौधा सही रहे और कई प्रकार के न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट को अपटेक आसानी से पौधा कर सके। दोस्तों, अगला सवाल है रामानुजगंज छत्तीसगढ़ से। ये लिखते हैं विक्की जी। वे खीरा लगाए हैं और उनका प्रश्न है कि कैल्शियम नाइट्रेट प्रति एकड़ कितना चलाना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे कि खीरे की फसल में हम देखते हैं कि खीरे का फल जो है टेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है और एक समय के बाद खीरा का फूल भी सूखने लगता है और फल जो है पीले-पीले पड़ जाते हैं, छोटे-छोटे फल। इसमें कैल्शियम की कमी होती है और जो कैल्शियम की मात्रा है फलन अवस्था में, फूल वाली अवस्था में लगभग हफ्ते में 5 किलो का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए कैल्शियम का। और कैल्शियम की मात्रा जब भी प्रयोग करें, कैल्शियम नाइट्रेट मार्केट में मिलता है, वो कैल्शियम नाइट्रेट को बोरान के साथ मिलाकर ही प्रयोग करें ताकि पौधा अपटेक उसको आसानी कर सके, क्योंकि कैल्शियम जो है इमोबाइल फर्टिलाइज़र होता है, वो बहुत ही ज़्यादा चलायमान नहीं होता है, धीरे-धीरे पौधा अपटेक करता है। बट बोरान के साथ अगर हम देते हैं कॉम्बिनेशन बना के, तो पौधा बहुत तुरंत उसको अपटेक कर लेता है। तो विक्की जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल आया है छत्तीसगढ़ से ही, सूरजपुर जिले से और किसान का नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। प्रश्न पूछा गया है कि मैं बहुत दिनों से मैग्नीशियम नहीं चलाया था। हाँ, मैं बहुत दिनों से मैग्नीशियम नहीं चलाया था खीरे की फसल में। एक बार में 5 से 6 केजी प्रति एकड़ मैग्नीशियम चला रहा हूँ। क्या यह सही है? अ, महोदय, मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है फसल में, खीरे की फसल में, क्योंकि वो हरापन लाने के लिए और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का कंटेंट ज़रूरी है, क्योंकि पौधे में क्लोरोफिल होगा तो ही वो बहुत ज़्यादा खाना बनाएगा और खाना जितना बनेगा उतना ज़्यादा पौधा में फल और फूल लगेंगे। तो मैग्नीशियम की मात्रा अगर आप बहुत ज़्यादा एक बार में दे देते हैं तो मैग्नीशियम की अधिकता से अधिक मात्रा देने से कैल्शियम का अपटेक पौधा कम कर देता है। जब आप कैल्शियम नाइट्रेट भी चलाएंगे, अगर खाद तो आप चला रहे हैं लेकिन अपटेक नहीं कर पाएगा यदि आप मैग्नीशियम की मात्रा अधिक दे देते हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम को आपको ज़्यादा नहीं देना है। लगभग हफ्ते में 3 किलो का मैग्नीशियम देना है, उसको भी तोड़ के देना है। अगर 3 बार खाद चलाते हैं 1 किलो खाद, किसी भी जो खाद आप चला रहे हैं उसके साथ मिलाकर मैग्नीशियम को देना है। तो मैग्नीशियम किसी भी अच्छी कंपनी का आप दे सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। और अगर बहुत ज़्यादा कमी है तो आप उसका स्प्रे मैग्नीशियम चिलेटेड जो आता है या लिक्विड मैग्नीशियम आता है उसका स्प्रे करना है। मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है पौधे के लिए। तो महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सूरजपुर से लिखने के लिए। अगला प्रश्न ले लेते हैं। ये अगला प्रश्न जो आया है प्रदीप टोप्पो जी का, जशपुर छत्तीसगढ़ से। उन्होंने लिखते हैं कि बोरान का डोज प्रति एकड़ कितना होना चाहिए?
खीरे में। तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है किसान भाई, ये नहीं जानते हैं कि बोरान, बहुत सारे किसान भाई ये नहीं जानते कि बोरान कितना चलाना चाहिए। मैं कई किसान पूछते हैं कि 300 ग्राम चला दूं, आधा किलो चला दूं, कि 150 ग्राम चला दूं, कि 100 ग्राम चला दूं। देखिए बोरान का जो डोज होता है 1 लीटर पानी में 1 ग्राम का होता है, मतलब 200 लीटर पानी में 200 ग्राम चलाना जरूरी है। मतलब 200 लीटर पानी में 200 ग्राम ही इसका एक डोज है, रिकमेंडेड डोज है, इसको चलाना चाहिए, जो पौधे के लिए बहुत जरूरी है बोरान। अगर 20% का बोरान आप लेते हैं किसी भी अच्छी कंपनी का, जिसमें नागार्जुना का अच्छा कंपनी का, नागार्जुना का बोरान आता है 20%, आईसीएल कंपनी का बोरान आता है, साथ में एरिस कंपनी का बोरान आता है। ऐसे अच्छी अच्छी कंपनियों का बोरान आप चला सकते हैं। सभी बोरान अच्छे होते हैं, लेकिन अच्छी कंपनियों का अच्छा क्वालिटी का मटेरियल आप बोरान प्रयोग करें। और बोरान बहुत ज़रूरी है, फ्लावरिंग स्टेज से ही बोरान की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो फ्लावर का स्टिग्मा का जो ट्यूब होता है वो बोरान बहुत प्रिय होता है, और बोरान की आवश्यकता बहुत ज़्यादा उसमें होती है। बोरान की कमी होने से ये मेल फीमेल रेशियो में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जिससे कि फूल सेट होने में प्रॉब्लम होता है, या फिर प्री मैच्योर जो आपका फूल का गिर जाना, ये भी बोरान की कमी से हो जाता है। फूल का सूखना या छोटे फल का भी पीलापन होकर सूख जाना कहते हैं, ये बोरान की कमी से होता है। तो किसान भाई बोरान का भी प्रयोग जरूर करें, लेकिन बोरान का मात्रा जो है प्रति एकड़ में, ड्रिप से अगर चलाना है तो 200 से 250 ग्राम के ऊपर नहीं चलाना है। और अगर स्प्रे में देना है तो प्रति टंकी अगर आप स्प्रे कर रहे हैं 15 लीटर के पानी में 15 से 20 ग्राम, उससे ऊपर 15 ग्राम ही सफिशिएंट होता है। तो किसान कई बार 20 ग्राम 25 ग्राम भी चलाते हैं, तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम बोरान की मात्रा सफिशिएंट होती है, रिकमेंडेड डोज है, ये वैज्ञानिक रिकमेंड करते हैं। तो आपके बहुत ही अच्छे सवाल थे, और आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार से पौधा किस किस अवस्था में न्यूट्रिएंट को लेता है, न्यूट्रिएंट की यूज एफिशिएंसी कैसी होती है पौधे में, किस प्रकार से हम जो खाद चलाते हैं, अलग अलग प्रकार से खाद चलाते हैं, जैसे कि सॉइल एप्लीकेशन करते हैं, या फिर फर्टिगेशन में हम ड्रिप से देते हैं, या फिर स्प्रे से देते हैं।